आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अरवली जिले के मेघरज तहसील के ढेकवा गांव में। यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सोमाबाई कटारा के परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री प्रदान की गई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन और दैनिक उपयोग की सामग्री दी गई है। साथ ही परिवार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए टेबल फैन, अनाज रखने का पीपा, पानी का मटका, मसालों के डिब्बे और पहनने के कपड़े भी प्रदान किए गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ऐसे परिवारों तक समय समय पर सहायता पहुंचाना है जहां बुनियादी जरूरतें पूरी करना कठिन होती हैं। ये सेवा कई जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन करण के साथ एसएम न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के अरावली जिले के मेघरज तहसील के ढेकवा नामक गांव में। दर्शकों, आप यहां पर देख सकते हो ढेकवा का साइन बोर्ड लगा है। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम के तहत यहाँ पर एक परिवार है सोमाबाई कटारा करके, उस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, आज हम वहाँ पर जाके पूरी कवरेज आपको दिखाई गई संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो भी मदद की जा रही है, उनकी परिस्थिति पहले कैसी थी और ये दूसरी बार राशन सामग्री मिलने के बाद उनकी क्या परिस्थिति है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, आज एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाभार्थी परिवार है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहले भी एक बार राशन बांटा गया था। अभी दूसरी बार हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। ये है सोमाबाई धनजीबाई कटारा, ये परिवार के मुखिया है। अभी इस घर की परिस्थिति आप देख सकते हो पहले में और अभी में काफ़ी अंतर है। पहले हमें इनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस घर पर जो बारिश का पानी गिर रहा था लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो पन्नी है, इस परिवार को ये पन्नी दी गई थी ताकि दादा તમારે પહેલા જીવનમાં અત્યારે કેટલો ફરક છે? થોડા बहुत फर्क છે અને પહેલા તમારે કોઈ તકલીફ હતી તો એમાં અત્યારે કેટલો સુધારો આવ્યો? નમસ્કાર બા, શું નામ છે તમારું? બા, તમારે પહેલાના જીવનમાં અને અત્યારના જીવનમાં કેટલો સુધારો આવ્યો છે? तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने जाना, ये परिवार की मुखिया है और बा है। उन्होंने जो कुछ बताया, उनका कहना ये है कि उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद मिली वो दूसरी बार मिली है और
संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो यहाँ पर सामने से आए थे, उनको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी हमने उनसे जानने का प्रयास किया, लेकिन ठीक तरीके से वे बता नहीं पा रहे। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है हाथ में राशन लेकर के आते हुए और चारपाई पर जमाते हुए आप देख सकते हो। और तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसका बैनर लगा हुआ है। और जो इस मुहिम के तहत इस परिवार को जो सामग्री दी जा रही है वो सारी सामग्री इस चारपाई पर रखी हुई आप देख सकते हैं। दर्शकों, अभी हम एक एक करके सारी जानकारी देंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो मदद की गई है इसमें क्या क्या सामग्री दी गई है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो नज़दीक आके आपको पूरा कवरेज दिखाए। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर 15 किलो आटा दिया गया है और यहाँ पर 2.5 किलो चावल दिए गए हैं, 2.5 किलो आलू दिए गए हैं, 2.5 किलो यहाँ पर प्याज दिया गया है, 2 किलो यहाँ पर चीनी दी गई है और यहाँ पर पीली मूंग दाल दी गई है, हरी मूंग दाल दी गई है, चना दाल दिया गया है, काले चने दिए गए हैं। साथ में चाय बनाने के लिए टाटा कंपनी की अच्छी क्वालिटी की चाय भी दी गई है। सूखा दूध दिया गया है दर्शकों, अमूल का अच्छी क्वालिटी का। अचार भी दिया गया है। 1 लीटर सरसों का तेल दिया गया है। लाल मिर्च है, हल्दी दी गई है, धनिया पाउडर दिया गया है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जीरा दिया गया है। टाटा नमक दिया गया है। कपड़े धोने का सर्फ पाउडर भी यहाँ पर दिया गया है। 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन दिए गए हैं। राई भी यहाँ पर इस परिवार को दी गई है। नहाने के लिए साबुन दिए गए हैं तो, और यहाँ पर बेसन दिया गया है इस परिवार को। दर्शकों, ये सारी चीज़ इस परिवार को खाने के लिए हो गई, राशन के लिए। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये अन्य जो सामग्री दी गई है इसमें इस परिवार को अनाज देने के लिए एक बड़ा सा पीप दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल फैन इस परिवार को मुहैया करवा गया है और इसको रखने के लिए यहाँ पर एक स्टूल टेबल भी दिया गया है। दर्शकों, साथ में आप देख सकते हैं ये सारी जो सामग्री है वो रखने के लिए 6 और छोटी जो मसाले रखने के लिए डिब्बे, ऐसे टोटल 10 अलग-अलग डिब्बे दिए गए हैं। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है, इस परिवार को लाइट का कनेक्शन है, लेकिन इस परिवार में जो बोर्ड का कनेक्शन है नहीं था तो इसके लिए बोर्ड भी दिया गया है। और यहाँ पर इस परिवार को पानी भरने के लिए एक स्टील का मटका और साथ में ये रखने के लिए टेबल दिया गया है, स्टूल दिया गया है। और परिवार को पहनने के लिए पहले भी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस परिवार को पहले भी कपड़े दिए गए थे और इस बार भी दूसरी बार इस परिवार को एक जोड़ी कपड़े यहाँ पर दिए गए हैं। और इस तरीके से जो माई है इनके लिए भी साड़ी का पूरा सेट इस परिवार को मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हो। सारी सामग्री इस परिवार को ध्यान में रखते हुए इस परिवार को मदद की गई है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। सतसेव जी। क्या नाम है आपका? सवजी दास। सर, आपको किस तरीके से मालूम हुआ कि इस परिवार की जो राशन सामग्री है वो ख़त्म हो चुकी है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार को क्यार दिया जाता है और क्यार के तहत जो परिवार है
उनके पास जो कोई फ़ोन की सुविधा ना होती और वो फ़ोन भी नहीं कर पाते, तो उनके जो परिवार के जो सेवा पास है उनके आसपास हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रहते हैं। तो हर सप्ताह में एक बार आके वो चेक करते हैं और उनका राशन कैसे है कैसे नहीं है। तो उनकी जानकारी के मुजब वो क्यार के तहत वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें जानकारी दी और जानकारी के अनुसार हम इधर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी किस्त लेके आए। इस परिवार को ये जो मदद है वो कब तक की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सेवा की जाती है, तो वो जो बुजुर्ग है, जो माई है और दादाजी है, वो दोनों जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सेवा करते जाएंगे और ऐसे ही सेवा किस्त देते हुए और जो भी सेवा देते हैं, जो भी सामग्री देते हैं, तो हम उनको ये रजिस्टर भी देते हैं और रजिस्टर में जितनी भी सामग्री हम देते हैं तो ऐसे हम नोट करते हैं कि भाई अगली किस्त में क्या-क्या ये दिया था। तो ऐसे ही हम पूरी की पूरी जानकारी इस रजिस्टर में हम नोट करके वो परिवार को दी जाएगी। तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी ये जो इस बार भी रजिस्टर दिया जा रहा है ताकि इस परिवार को जो कुछ सामग्री दी जा रही है उसकी इसमें जानकारी रखी जाए। धन्यवाद सर। सर जी। दर्शकों, जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि इस परिवार को ये मदद संत रामपाल जी महाराज तब तक करते रहेंगे जब तक ये बुजुर्ग जिंदा है तब तक। और दर्शकों, साथ में इस परिवार को इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सभी जगह पे सेवादार अनुयायी है और जब भी इनको ये मदद दी जाती है तो हर हफ्ते वहाँ पर जाके जानकारी लेते हैं कि वो परिवार इस सामग्री का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और इनको क्या-क्या ज़रूरत है वो सारी जानकारी ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो लेते हैं। ये आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है वो वाक़ई एक वरदान स्वरूप साबित होती है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं निरंजन, कैमरामैन करण के साथ धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अरवल्ली जिले के मेघरज तहसील के ढेकवा गांव में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सोमाबाई धनजीबाई कटारा के परिवार को लगातार तीसरी बार सहायता प्रदान की गई है। इस बार उन्हें दैनिक उपयोग की सामग्री दी गई है। साथ ही परिवार की आवश्यकता के अनुसार कटोरा, ताला, चाबी और पहनने के कपड़े भी प्रदान किए गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक समय समय पर आवश्यक सामग्री पहुंचाना है। चलिए बिना देर किए देखते हैं आज का अपडेट। दर्शकों, मैं रिपोर्टर ध्रुवी कैमरामैन अश्विन के साथ ऐसे न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे गुजरात राज्य के अरावली जिले के मेघरज तहसील में। वहाँ का एक छोटा सा गांव है ढेकवा करके, आप यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हैं। ढेकवा करके एक गांव है, वहाँ पर यहाँ से थोड़ी दूर वो गांव आया है। हम यहाँ से जो लाभार्थी हैं सोमाबाई धनजीबाई वहाँ पर जाएंगे। दर्शकों, जानने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसी के तहत लगातार ये तीसरी बार उनको राशन सामग्री प्रोवाइड की गई है। पहले 2 बार भी आ चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। अब हम तीसरी बार यहाँ पर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पर उनके लिए जो राशन सामग्री है वो लेकर आए हैं। अब हम वहाँ पर जाएंगे और उनको अन्य भी कुछ सुविधाएं दी गई है, ये भी हमको जानने में आया है। हम वहाँ पर जाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या राशन सामग्री उनको दी गई है और क्या अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर उनके लिए उपस्थित है। तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हम जो लाभार्थी हैं सोमाबाई उनके घर पर आप पहुंचे। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर चारपाई पर जो राशन सामग्री है वे रख रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर इस लाभार्थी को राशन सामग्री वगैरह और जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई गई है। बहुत ही अच्छी बात है ये जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को दे रहे हैं। दर्शकों, ये जो घर का कवरेज था पहले की कवरेज में हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको दिखाया था। तो अब हम जो लाभार्थी है उनसे बातचीत करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हम जो लाभार्थी परिवार है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे। वो हिंदी में बातचीत नहीं कर सकते, इस वजह से हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार दादा, તમારું નામ શું છે? સોમાચંદજી
તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? ઓન આપેલા કેટલી વાર આવ્યું? 2 વાર કે 3 વાર? હવે ત્રીજી વાર। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर जो दादाजी है उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर पहले 2 बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर आके गए थे और ये तीसरी बार है और उनका नाम सोमाबाई धनजीभाई कटारा है और वे घर में 2 सदस्य हैं। अब तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर जो राशन सामग्री वो यहाँ पर लाए थे और यहाँ पर चाय पाई पर वो सारी सामग्री यहाँ पर रख दी गई है और संत रामपाल जी महाराज लगातार तीसरी बार ये जो राशन सामग्री है जो सोमाबाई है उनके लिए यहाँ पर लाए हैं, जो लाभार्थी परिवार है। अब हम जानेंगे क्या क्या राशन सामग्री उनको दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 15 केजी जो आटा है वो यहाँ पर लाया गया है और साथ ही में जो 2.5 किलो जो आलू है वो भी यहाँ पर है और जो 2.5 किलो जो प्याज है वो भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो 2.5 किलो जो चावल है वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। 2 किलो चीनी है, आप देख सकते हैं। और दर्शकों, यहाँ पर चीनी तो दी गई है लेकिन साथ ही में दूसरी चीजें भी है, आप देख सकते हैं। जो टाटा का जो नमक है वो भी यहाँ पर है, सरसों का जो तेल है वो यहाँ पर दिया गया है, जो बेसन है वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर जो हरी मूंग दाल है वो भी यहाँ पर दी गई है, पीली मूंग दाल है वो भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही में यहाँ पर जो चना दाल है वो भी है। चाय बनाने के लिए यहाँ जो टाटा चाय होती है वो भी यहाँ पर दी गई है। और आप देख सकते हैं सारी सामग्री यहाँ पर जो राशन सामग्री में लगती है वे सभी है। इस वजह से यहाँ पर छौंक लगाने के लिए जो जीरा होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है, हल्दी भी यहाँ पर दी गई है और जो सरसों होती है वो भी यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं जो जीरा पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर वो भी यहाँ पर है, लाल मिर्च पाउडर है और काले चने भी यहाँ पर रखे गए हैं, इनके लिए यहाँ पर लाए गए हैं। आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर है और साथ ही में इनके खाने के लिए जो अचार होता है आम का वो भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो चाय बनाने के लिए जो सूखा दूध है वो भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और अन्य जो हमारी दैनिक क्रियाएं होती है उसके लिए नहाने के साबुन है, यहाँ पर कपड़े धोने का जो सर्फ है वो यहाँ पर है और कपड़े धोने के जो साबुन वो भी यहाँ पर 1 केजी दिए गए हैं। तो दर्शकों, ये तो सारी चीजें थी जो राशन सामग्री में उनको गुजरान चलाने के लिए जो चाहिए होती है वो खाने पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर अन्य भी जो चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा भिजवाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कटोरा है वो यहाँ पर इनको दिया गया है और साथ ही में ये जो उनके पहनने के लिए जो पैंट होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है, इलास्टिक वाला। और आप यह देख सकते हैं जो लॉक होता है वो भी की के साथ यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, जानने में आया है कि जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए आए थे कि राशन सामग्री जो है वो उनकी खत्म हुई है कि नहीं, उस वक्त यहाँ उनको जानने को मिला कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी है, एक पैंट उनको चाहिए इलास्टिक वाला, कटोरा और जो लॉक है वो भी जो हमने बीप देखा था उसमें लगाने के लिए उनको चाहिए था। तो ये भी इनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोवाइड करवाया गया है। अब हम आगे की जानकारी लेंगे, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जो लाभार्थी परिवार है वो जुड़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि राशन सामग्री मिलने के बाद उनके क्या विचार है। नमस्कार दादा। એમ કહું છું કે તમને રાશન સામગ્રી તો સંત રામપાલજી મહારાજે આપી, પણ બીજી કઈ કઈ વસ્તુ તમને આપી છે સંત રામપાલજી મહારાજે આ વખતે? બીજું શું શું આપ્યું? તે પેલું પીપરું આલેલું હે ને એક ગોળો આલેલો હે. દાદા તબન જો હગળું વસ્તુ આલજુ, કરિયાણું હગળું આલજુ, પણ બીજું તમે આની વખતે શું આલજુ હે? હે? બીજું હા, બીજું કપડા આલેલા હે. જે પહેર જહીતી કણે આલજે તમારે? હા નહીં, બીજું શું આલજુ? કઈ આલ્યું તમે વાટકો કેમ કઈ કહેતા? હા એક વાટકો આલેલો હે ને એક તાળું આલેલું હે. બીજું હગળું તો આલજુ, પણ બીજી કઈ જરૂરત હે તરી તમારે કઈ તમારે જુજે હે એમ? આટલું આલેલું આટલું ઘણું. जी धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर जो दादाजी है उन्होंने हमें बताया कि उनको इस बार जो अन्य जो चीजें मिली हैं उसमें जो कटोरा होता है वो, और दादाजी ने जो कपड़े पहने थे वे भी संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए भेजे हैं और साथ ही में एक ताला और चाबी जो लॉक होता है वो भी उनको दिया है। और दादाजी ने हमें ये भी बताया कि उनको जो अभी जो मिल रहा है वो ही उनके लिए बहुत है, उनको अच्छा लगा है ये जो उनको मिला है। तो अब आगे की जानकारी हम लेंगे, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, हमने ये तो देख लिया कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राशन सामग्री ये जो लाभार्थी हैं उनके लिए भिजवाई है। अब हम उनके जो सेवादार है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अब हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? रामदास।
मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चला कि लाभार्थी परिवार की जो राशन सामग्री है वो ख़त्म हो चुकी है? तो हमको ऐसे पता चला भगतमती कि जो राशन सामग्री जो पहले दी गई है वो उसमें जो परमात्मा के द्वारा जो कार्ड दिया गया है उनको ये परिवार को कार्ड दिया गया है। तो कार्ड में जो परमात्मा का जो नंबर लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये परिवार के पास मोबाइल नहीं है। तो इधर जो सेवेदार है नज़दीकी रहते तो उनको बोला गया, तो वो हफ्ते में 1-2 बार आके चेक करते रहते हैं और उनकी वजह से पता चला उनको। और वो भगत जी ने फ़ोन किया तभी मालूम पड़ा। ये तो जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई पहले 2 बार, अब ये तीसरी बार है। लेकिन ऐसे ये मदद जो है वो कब तक की जाएगी या फिर बंद कर दी जाएगी? ऐसे ये मदद तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दी जाएगी, वो जब तक ये जो दादा दादी है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राशन दिया जाएगा। और आप ये हाथ में क्या लेकर खड़े? हाथ में ये जो बुक दिया गया है, ये बुक में जो संत रामपाल जी महाराज जो पहली बार जो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा तहत जो ये राशन सामग्री दी गई है, ये तीसरी बार है। तो ये पहली बार जो दी गई थी, और ये आप देख सकते हो कि ये पहली बार दी गई है और ये दूसरी बार दी गई है, और ये अभी लेके आए हैं, तीसरी बार लेके आए हैं, आप देख सकते हो। जी, धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने हमें बताया और साथ ही में जो रजिस्टर है वो भी हमको दिखाया कि क्या-क्या राशन सामग्री उनको लाए हैं। वो सभी जो राशन सामग्री है वे जो रजिस्टर है उसमें नोट करते हैं क्या-क्या उनके लिए लाया गया है वे सभी। अब हम आगे की जानकारी लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, यहाँ हमारे साथ जो सरपंच श्री हैं उनके जो प्रतिनिधि है वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वे हिंदी में बातचीत नहीं कर सकते, इस वजह से हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार બેન, નમસ્તે. તમારું નામ શું છે? મારું નામ જીજાબેન અરસોડા છે. હું સરપંચના ધર્મપત્ની છું. હું તમને પૂછવા માંગીશ કે આ જે લાભાર્થી પરિવાર છે, દાદા-દાદીનો જે પરિવાર છે, એમની પરિસ્થિતિ કેવી પહેલા કેવી હતી ને હમણાં કેવી છે? શું ફેરફાર થયો છે આ મુહિમના લીધે એમને? પહેલા એમને બહુ ગરીબીમય જીવન જીવતા હતા. એમના છોકરા નથી. એટલે જે આ દાદાએ આપ્યું છે એનાથી એમને બહુ શરીરમાં શક્તિ મળે છે અને એમને જે બીમારી છે એ પણ ધીરે ધીરે સારી થઈ રહી છે. અને દાદા જે આ દર મહિને રાશન મોકલે છે એ બીજા વ્યક્તિઓને, બીજા ગરીબ હોય, બીમાર હોય એ લોકોને આપે તો બહુ સારું છે. અને આવું રાશન દર વખતે બીજા માણસોને મળે એવી મારી રાય છે. जी, धन्यवाद। ધન્યવાદ. तो दर्शकों, ये जो सरपंच जी के प्रतिनिधि है उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो ये जो राशन सामग्री देते हैं उनसे उनके परिवार में जो दादाजी के परिवार है, दादाजी हैं, उनके जो शारीरिक जो असमर्थता थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। धीरे धीरे उनकी जो बीमारियां थी वे भी दूर हो रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मदद संत रामपाल जी कर रहे हैं उनको ऐसी मदद हर किसी को करते रहें और लगातार सबको ये मदद करते रहें। इस वजह से उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया है। બીજો પણ પ્રશ્ન એમને પૂછીશું. અ, તમારે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેવું છે? મારે એમ કેવું છે સતરામપાલ મહારાજને કે તમે આવી રીતે બીજા ગરીબ માણસોની વધારેમાં વધારે સેવા કરો અને અમારો ગરીબ પ્રજા એમનો લાભ લે અને વિનામૂલ્યે આ વસ્તુ મળે છે એનાથી બહુ ફરક પડે છે. એવું વારંવાર બીજા માણસો, ગરીબ માણસોની સેવા આપો એવું મારું નમ્ર વિનંતી છે. ધન્યવાદ. जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर जो बहन है उन्होंने हमें ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो मदद कर रहे हैं वो निःशुल्क की जाती है। तो ऐसी मदद हर गरीब को मिले, हर जो जिसको ज़रूरत है उनको मिले, ये उन्होंने हमें बताया। उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। आगे की जानकारी अब हम लेंगे, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जो लाभार्थी परिवार हैं उनके जो पड़ोसी हैं वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वे हिंदी में बातचीत नहीं कर सकते, इस वजह से हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बा, નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? સવિતાબેન. હું તમને પૂછવા માંગુ છું કે આ જે પરિવાર છે એ જે દાદા-દાદીનો, એમની પહેલા પરિસ્થિતિ કેવી હતી ને હમણાં કેવી છે? શું બદલાવ થયો છે એમના જીવનમાં? હમણાં તો સારી થઈ ગઈ છે બેન ને સારું થઈ ગઈ છે એમને. ખાવાનું જે ટેન્શન હતું એ? ખાવાનું ટેન્શન હતું પહેલા તો, હમણાં તો આ બધું મળે એટલે સારું થઈ ગયું છે. અને આ સંત રામપાલજી મહારાજ જે આ મુહિમ ચલાવે છે અને આવા બધા લોકોની મદદ કરે છે તો એમના વિશે તમારે શું કહેવું છે? અને કરી એવી બધું કરે તો સારું છે બેન. રામપાલજી મહારાજ. જી, ધન્યવાદ।
तो दर्शकों ये जो माई थी उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो मदद इनको कर रहे हैं ऐसी सबको मदद करते रहें। और जो लाभार्थी की परिस्थिति है उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि पहले वो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन अब उनके चलने फिरने की जो स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, वो अच्छे से चल सकते हैं। और उनकी जो टेंशन रहता था उनको खाने का वगैरह राशन पानी का, वे भी अब दूर हो चुका है। बहुत ही अच्छी स्थिति अब उनकी हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज की मदद से। अब हम आगे की जानकारी लेंगे, बने रहे हमारे साथ। आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अरवली जिले के मेघराज तहसील के ढेकवा गांव में। यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सोमाबाई कटारा के परिवार को चौथी बार राशन सहायता दी जा रही है। परिवार को इस बार आवश्यक सामग्री प्रदान की गई है। साथ ही सर्दी को ध्यान में रखते हुए 2 स्वेटर और 1 नाइटी भी दी गई है। परिवार का कहना है कि इस मुहिम से उनकी जिंदगी में काफी सुधार आया है और स्थानीय लोगों के अनुसार ये मुहिम गरीब परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन करण के साथ एसएन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के अंतर्गत आज हमारी टीम कवरेज के लिए आई हुई है गुजरात राज्य के अरावली जिले के मेघरज तहसील के डिंकवा गाँव में। दर्शकों, अभी फिलहाल हम खड़े हैं, यहाँ आप देख सकते हैं डिंकवा प्राइमरी स्कूल में। दर्शकों, यहाँ से थोड़ी दूर यहाँ पर एक परिवार आया हुआ है जिनका नाम है सोमाबाई कटारा। वो परिवार बहुत गरीब है, बुजुर्ग है और इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा आगे 3 बार ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के अंतर्गत लाभ दिया गया है और इस बार भी इस परिवार को राशन दिया जाएगा। तो हम वहाँ पर जाकर के जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस बार इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी गई है और इस परिवार को जो आगे राशन सामग्री दी गई थी उससे इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आया है। सारी जानकारी लेंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया, अभी हम आ पहुँचे हैं सोमाबाई धनजीबाई कटारा के घर के सामने। ये देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो लाभार्थी है, इनका ये घर है। इससे पहले 3 बार हमने इस घर की कवरेज पूरी आपको दिखाई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को चौथी बार जो अन्नपूर्णा मुहिम का राशन है वो देने के लिए आए हुए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी यहाँ पर राशन बिछाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, लगातार संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो मदद मिल रही है, उस मदद को लेकर इस परिवार के क्या विचार है, आइए हम इनसे जानते हैं। तो दर्शकों, ये अभी मेरे साथ में आप देख सकते हैं, ये परिवार हमसे जुड़ गया है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार दादा। दादा, શું નામ તમારું? દાદા, સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને જે કઈ રાશન કરિયાણું મળ્યું છે એ પહેલા કેટલી વખત મળ્યું છે? 4 વખત। અને દાદા, પહેલા તમને એમ થતું હતું કે ભાઈ અમારે હવે જિંદગી કઈ રીતે ગુજરશે, અમારી પરિસ્થિતિ સારી નથી, અને પછી સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને આજે રાશન કરિયાણું लगातार આજીવન સુધી મળવાનું શરૂ થયું, તો હવે તમને કેવું લાગે છે? ठीक लागे है वो। અને પહેલાની પરિસ્થિતિ કરતા અત્યારે કેટલો બદલાવ આવ્યો તમારા જીવનમાં? मतलब तो सब है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में दादी भी जुड़े हुए, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दादी, તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજના જે અનુયાયીઓ છે રાશન લઈને આવ્યા છે, એમને તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે સામેથી આવે છે? સામેથી આવે છે। તમે ફોન નથી કર્યો? ફોન નહીં કર્યો। અને દાદી, તમારે પહેલાના જીવનમાં અને અત્યારના જીવનમાં કેટલો બદલાવ આવ્યો છે? हाँ वाच्य है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार को जो इस बार राशन सामग्री दी गई है, तो इस राशन सामग्री में क्या क्या दिया गया है। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। सर, इस बार संत रामपाल जी महाराज को ये जो राशन सामग्री दी गई है, इसमें क्या क्या दिया है? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को परमात्मा ने ये चौथी बार के जैसे कि 15 किलो आटा, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी और ये टाटा टी चाय, हरी मूंग, चना दाल, पीली मूंग, काले चने, टाटा नमक 1 किलो, तेल है ये सरसों का, और ये आचार है, ये सूखा दूध है, बेसन, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, कपड़े का सर्फ है, ये नहाने का साबुन भी है, और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है। सर, ये तो हो गया इनका जो राशन है। इसके अलावा और क्या सामग्री दी गई है? इसके अलावा ये परिवार को, अभी ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मालिक की दया से ये बड़े बुजुर्ग है, जिसके लिए इसको दादा के लिए ये स्वेटर दिया है, माई के लिए स्वेटर दिया है, और दादा के लिए नाइटी भी दी है मालिक की दया से। तो जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो चौथी बार मदद दी गई है, राशन जो दिया गया है, इसके अलावा भी इस परिवार को जो उनकी डिमांड के अनुसार इस परिवार को सर्दी की मौसम है, जिससे यहाँ पर दादा और दादी के लिए यहाँ पर स्वेटर दिए गए हैं, और एक नाइटी भी यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, अभी राशन मिलने के बाद इस परिवार की क्या विचार है वो हम जानते हैं। दर्शकों, राशन इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया, इसके बाद में परिवार वापस से हमसे जुड़ गए हैं। इनसे हम इनकी और क्या डिमांड है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। દાદા, તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે રાશન કરિયાણું મળ્યું, એના સિવાય બીજું શું મળ્યું આ વખતે? બીજું લબડા આટીએ છે. કપડા આપ્યા છે આ કાપડા આલેલા છે. અને એ સિવાય બીજું? દાદા, તમારે આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા રાશન કરિયાણું મળ્યું, એના સિવાય તમારે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે ખરી? અત્યારે નથી જરૂર તમારે? ના. तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार को जो इस बार, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, इस परिवार को एक माई के लिए और दादा के लिए जो इस सर्दी के मौसम की वजह से स्वेटर दिया गया है, और दादा को एक कैपरी भी दी गई है नाइटी पहनने के लिए, और उन्होंने बताया कि इस बार उनको और कोई नीड नहीं है। तो दर्शकों, अभी ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमसे वापस से जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, इस परिवार की जो है राशन सामग्री खत्म हो गई है, वो आपको कैसे मालूम पड़ा? संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तरफ ये इसको पहले वो कार्ड दिया था मालिक की दया से, मगर ये यहाँ आजू बाजू संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अवारनवार यहाँ आते रहते हैं। उसके इसकी देखा हमने आके, तो यहाँ राशन का सामग्री उसकी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमने उसको परमात्मा की दया से ले आके दिया है। और इस परिवार को कब तक ये राशन सामग्री दी जाएगी? परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा की दया से इसको, ये परिवार को परमानेंट दी जाएगी मालिक की दया से, मगर वो जब तक परमात्मा के जो नियम है और नियम के अनुसार वो चलेंगे, तो उसको परमानेंट राशन सामग्री दी जाएगी मालिक की दया से। इसके क्या नियम है? इसके नियम है कि इसके घर में, परिवार में कोई मांस, मटन, कोई दारू, शराब और जुगार, ये कोई व्यसन, कोई भी व्यसन करते हैं, तो उसको ये बंद कर दी जाएगी मालिक की दया से। ये मालिक की दया से अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है,
आप देख सकते हैं। इसको पहली बार ये 17/8/2025, दूसरी बार 17/9/2025, तीसरी बार 25/10/2025 और ये चौथी बार 30/11/2025। ये आज सामग्री पूरी दी गई है और इसके अलावा सामग्री के अलावा 2 स्वेटर दिए हैं और एक नाइटी भी दी है। 2 परिवार में 2 जने हैं जो माई के लिए स्वेटर दिया है और दादा के लिए कोट दिया है और एक नाइटी भी दी है मालिक की दया से। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस ढिंकवा गांव के जो सरपंच है वो हमसे जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार बहन। નમસ્તે. શું નામ છે તમારું? જીજાબેન નરસોડા. બહેન, જેમ કે અત્યારે આ જે પરિવાર છે સોમાભાઈ કટારા, એમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે એ અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા લગાતાર ચોથી વાર સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ પરિવારને રાશન કરિયાણું આપવામાં આવ્યું છે. તો બહેન, આ પરિવારની પહેલાની પરિસ્થિતિમાં અને અત્યારનો કેટલો બદલાવ આવે છે? પહેલાની પરિસ્થિતિ બહુ દયાજનક હતી. અત્યારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે એમને જે આ રાશન સતરામપાલ મહારાજ આપે છે એનાથી થોડો સુધારા પર આવ્યો છે અને એકદમ સરસ છે એમનું શરીર એવું કહેવામાં આવે છે. તંદુરસ્ત છે? હા, તંદુરસ્ત છે. બહેન, તમે જોયું કે આજે પરિવાર છે આમની પરિસ્થિતિમાં આટલો બદલાવ આવ્યો છે, આટલો સુધારા આવ્યો છે અને આ એક માત્ર બની શક્યું છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે એનાથી. તો આવી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા, તો એના વિશે તમારો શું વિચાર છે? આવા ગરીબ માણસોને જે સતરામપાલ મહારાજ સેવા આપે છે, જે ગરીબ હોય એ માણસોમાં વધારેમાં વધારે આપે એવી મારી વિનંતી છે. ને એ માણસો ચોખ્ખો ખોરાક ખાઈને એમનું શરીર પણ મજબૂત બનશે. धन्यवाद। નમસ્તે. तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो परिवार है इस परिवार को संत रामपालजी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री दी गई है उससे इस परिवार के जीवन में काफ़ी सारा बदलाव आया है और स्वास्थ्य को लेकर के भी उनके ये विचार है कि इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है और इनका ये कहना है कि ऐसी मुहिम चलती रहनी चाहिए और लोगों के जीवन में काफ़ी सारा बदलाव ऐसी मुहिम के जरिए आ सकता है। तो दर्शकों, ये थी सोमाबाई कटारा की जीवन की कहानी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा 4 महीने पहले इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी गई थी, वो लगातार आज भी इस परिवार को राशन सामग्री दी गई है। और दर्शकों, कोई इतनी हद तक जो मदद करता है वो सोच कोई एक बाप ही रख सकता है, वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत वर्ल्ड में ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। और दर्शकों, आप देख सकते हैं इस बार इस परिवार को जो नई अन्य सामग्री में सर्दी के कारण ये जो स्वेटर दिए गए, इससे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम की ये जो थीम है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो उसमें ये भी साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज हर तरह की और छोटी से छोटी संत रामपाल जी महाराज उनके बच्चों की और परिवार जो लाभार्थी परिवार है उनका ध्यान रखते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं निरंजन, कैमरामैन करण के साथ SN न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम
संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब